Hello everyone, welcome again to my YouTube channel that is Life Science एंड आज मैं आपके साथ इस वीडियो में अपने मास्टर्स ऑफ बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूँगी कि अगर आप मास्टर ऑफ बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो एक्चुअल में आपको क्या क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे जो हैक्टिक हमारा शेड्यूल होता है लाइक फर्स्ट सेमेस्टर सभी के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो फर्स्ट सेमेस्टर इज़ लाइक थोड़ा सा हेक्टिक तो होना ही है क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। आप ग्रेजुएशन से उठ के आए हो और मास्टर्स में हो, मास्टर्स में आने के बाद चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी चेंज हो जाती हैं और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो आई होप मैं इस वीडियो के साथ आपकी वो प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम कर सकूं ताकि अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों के लिए थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, वो मैं आपको आज शेयर करती हूँ। इट्स लाइक मैंने मास्टर्स जो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर्स है वो मेरा बॉटनी सब्जेक्ट से है, तो मैं बॉटनी से रिलेटेड आज आपके साथ बात करूँगी। तो जैसे कि आफ्टर कोरोना जो मास्टर्स में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनका एनईपी के थ्रू सिलेबस चेंज हुआ है फॉर मास्टर ऑफ बॉटनी। तो जब एनईपी के थ्रू हमारा सिलेबस चेंज हुआ तो हमारे 4 पेपर रखे गए जिसमें हमारा पहला पेपर था माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी एंड सेकंड पेपर फंजाई, प्लांट पैथोलॉजी एंड लाइकेंस एंड थर्ड पेपर इज़ एल्गी एंड ब्रायो एंड फोर्थ पेपर इज़ टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। तो हमारा इज़ लाइक हमारा फर्स्ट सेकेंड पेपर तो ठीक था बट एल्गी और ब्रायो को मिक्स किया गया एंड टेरिडोजिम्नो को भी एक पेपर बना दिया गया। ये काफ़ी हैक्टिक था। इज़ लाइक आप ग्रेजुएशन में काफ़ी कम जनरल पढ़ते हो और मास्टर्स में आने के बाद आपको इतने सारे जनरल पढ़ने होते हैं। इतने सारे जनरल पढ़ने भी हैं आपको और आपको एल्गी ब्रायो एक साथ पढ़ना है, एक ही पेपर देना है और टेरिडोजिम्नो वो भी आपको एक ही पेपर में देना है। तो ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो इतने सारे जनरल को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लाइक क्या होने वाला है हमारे साथ। हमें ठीक है हम पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ने के बाद क्या एग्ज़ाम में चीज़ें याद रहेंगी, नो आइडिया। सो हमारे जब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपके डेली प्रैक्टिकल्स होते हैं और स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिकल्स में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि आप इतना लॉन्ग गैप करके आए रहते हो। अगर आप ग्रेजुएशन में मतलब इस लाइक कोरोना के टाइम में तो हमारे प्रैक्टिकल्स हो नहीं पाए थे, तो मास्टर में जब हम लोगों ने एडमिशन्स लिए तो हमारे जब डेली प्रैक्टिकल्स हुए तो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। इज़ लाइक उसके सेक्शंस कट करना, उसे स्टेन करना, वो सारी चीज़ें हमारे इज़ लाइक 2 क्लासेस होती थी और उसके बाद एक लॉन्ग प्रैक्टिकल और उसके बाद रूम पे आकर के आप पढ़ाई करो। इट्स टू हैक्टिक और उसके बाद इतने सारे जनरा इज़ लाइक व्हाट इज़ दिस। बट अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो इट्स लाइक करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं होता। और फिर आपके इंटरेस्ट की बात है, अगर आप बॉटनी से मास्टर्स करना चाहते हो तो आप अपने इंटरेस्ट को पूरा करोगे। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी से ही अपनी बुक्स जो भी हमारे टीचर्स ने हमें सजेस्ट की उसके अकॉर्डिंग हमने बुक्स ले ली लाइब्रेरी से। और जो लाइब्रेरी से बुक्स हमें लेनी थी वो लेने के बाद हमने जो भी हमारे खुद के लिए हमें लगा कि इस लाइक हमें अलग से कुछ बुक्स फॉलो करनी चाहिए जो हमें हमारे प्रोफेसर्स ने बताई, तो हमने वो भी ली। तो हमारा जो पहला पेपर था माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो की वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइक हमारी जो फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट पेपर था हमारा माइक्रो का, उसके लिए हमारे प्रोफेसर ने हमें प्रेस्कॉट तो सजेस्ट की बट प्रेस्कॉट को समझना इज़ लाइक मास्टर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और प्रेस्कॉट हाँ ठीक है, आपको अगर 2-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर कुछ भी अलग से पढ़ना है तो इट्स लाइक गुड, इट्स वेरी गुड। और हमारे प्रोफेसर हमें प्रेस्कॉट के लिए सजेस्ट करते हैं बट इट्स लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो और आपको अचानक से लाइक फॉरेन राइटर की बुक पढ़ना इज़ नॉट इजी। तो हम लोगों ने एक बेसिक बुक ली जिसमें हमने डॉक्टर D.K. महेश्वरी की बुक्स ली। आशी दुबे की बुक आती है माइक्रोबायोलॉजी, वो थोड़ा सा हमें बेस दे रही थी। हम बेसिक जो है वो इससे कवर कर रहे थे और जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता था उसके लिए हम प्रेस्कॉट पे स्विच करते थे और वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लेते। सबसे पहली बात, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको सेमेस्टर्स देने तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप जब
जब भी बुक्स रीड कर रहे हो तो प्रॉपर उसके नोट्स बनाइए। और यही मेरी अच्छी थी आदत कि मैं जब भी मैं कोई भी बुक्स पढ़ रही होती थी तो मैं उसके नोट्स ज़रूर बनाती थी, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्ज़ाम टाइम में आए हो और आप सोच रहे हो कि आप पूरी बुक्स पढ़ लोगे और उसको एग्ज़ाम टाइम में भी पढ़ लोगे। ऐसा नहीं होता। तो आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, आपको बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाने होते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर सको। तो हमारा जो सेकंड पेपर था उसके लिए फंजाई प्लांट पैथोलॉजी लाइकेन के लिए हमने एक वशिष्ठा की बुक्स ली थी, और भी हमारे टीचर्स ने कुछ बुक्स सजेस्ट की थी तो हम उसे लाइब्रेरी से देख लेते थे एक्स्ट्रा के लिए। बट हमने एक बेसिक बुक जो रखी फंजाई, एलगी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, इन सब के लिए हमने वशिष्ठा की पीसी वशिष्ठा की बुक ली, जो कि एक बेसिक बुक है। बेसिक इज़ लाइक आपको इसमें काफ़ी सारे जनरा एक साथ मिल जाते हैं, और जो जनरा आपको नहीं मिल रहे हैं उसके लिए आप किसी और बुक पे स्विच कर सकते हो, और नहीं तो आपको सारे जनरा यहीं पे मिल जाएंगे। और ये थोड़ी बुक्स जो थी वो कलर वे में थी, और आप लाइक ग्रेजुएशन से और अपने स्कूल से पढ़ते आए तो लाइक बुक होती है ना कि आपको थोड़े से कलर डायग्राम दिखे तो आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो पढ़ने में, आपको चीज़ें समझ में आती है। तो ये बुक्स कुछ वैसी थी, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप बेसिक बुक चाहते हो, अगर आप फॉरेन राइटर की पढ़ सकते हो इट्स लाइक गुड। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके पास कोई बेसिक बुक हो जिससे आप चीज़ें जल्दी कवर कर सको, इट्स लाइक जनरल के लिए, लोअर बॉटनी के लिए आप किसी बेसिक बुक से ही पढ़ते हो तो इट्स गुड। तो आप वीसी वशिष्ठा की बुक ले सकते हो, और नोट्स तो आप प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर वे में नोट्स होने चाहिए आपको। और अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी। और ये जो लोअर बॉटनी है वो आपसे बस इतना ही मांगता है कि आप उसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, आपको उतना अच्छा याद रहने वाला है। इसलिए कि जब मैं अपने सेमेस्टर्स देने बैठी थी तो इसलिए लग रहा था कि पता नहीं मुझे इतने सारे जनरल याद रहेंगे कि नहीं, और शायद मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था हमारा। तो अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम रिसेंटली ही ख़त्म हुए हैं, और मैं बुक्स अपनी आज रिटर्न करने जाऊँगी तो उससे पहले मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। तो हम जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो लाइक क्या होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बट जब हम एग्ज़ाम, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है ना तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पेपर देखते हो ना तो एटलीस्ट आप इतना तो करके आने वाले हो कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है। अब एक दिन में आप सोचो कि मैं 1-2 हफ्ते बैठ के पहले पढ़ लूँगा और उससे मास्टर्स होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप प्रॉपर वे में डेली अपनी पढ़ाई करोगे और प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करोगे, और तभी आपके साथ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हो ना, आगे आपके लिए उतना ही चीज़ें ईजी होने वाली रहती हैं। जैसे इस लाइक हमारे सेमेस्टर के साथ साथ हमारे असाइनमेंट्स हुए, तो मेरा असाइनमेंट्स का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो असाइनमेंट्स होते थे वो प्रॉपर लिखने वाले नहीं होते थे। हमें कंप्यूटराइज लाइक टाइपिंग हमें असाइनमेंट बनाने होते थे टोटल फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो हमें फ़ॉन्ट साइज़ तक बताते हैं कि हमें किस फ़ॉन्ट साइज़ में हमारा असाइनमेंट लिखना है। तो वो सारा एक्सपीरियंस करने के बाद प्रेजेंटेशन भी हमें करना होता है। तो ये सारी चीज़ें लाइक सीक्वेंस में होती है, आपको मिड सेम देना होता है, देन सेमेस्टर देना होता है। वो तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत हेक्टिक भी है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी इन्हीं बातों को ध्यान रखोगे ना, इट्स लाइक पहले से प्रिपेयर रहना चीज़ों के लिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और कभी भी टेंशन होती है ना, इट्स लाइक कि हम मास्टर्स कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, तो मत सोचिए। बस आप अभी जो कर रहे हो उस पर टोटल फोकस कीजिए, और चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। और पॉजिटिव वाइब्स, सो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सब अच्छा होगा। ओके, आई होप आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्प करे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो मेरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा। मैं बुक्स रिटर्न करने जाऊँगी, उसका वीडियो होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।